नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर, वो खबरें जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सीधे शुरू करते हैं। तो ये है वो सुर्खियां जिन पर आज हम बात करेंगे। एक एक खबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो पूरा ध्यान यहीं रखेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। दुनिया में क्या उथल-पुथल चल रही है और इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो पहली ही खबर काफी चौंकाने वाली है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो एक साथ कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है। और ये संख्या कितनी है? पूरे 66। जी हां, 66 संगठन। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल सकता है। अच्छा, अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। इन 66 में से 34 तो सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA भी शामिल है। ये तो भारत और फ्रांस का एक बहुत बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव है क्लीन एनर्जी के लिए। अब अमेरिका का इससे हटना इस पूरे गठबंधन पर एक सवालिया निशान लगा देता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? ऑफिशियल रीजन वही है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। उनका मानना है कि ये सारे संगठन अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब एक और अमेरिकी कदम की बात करते हैं जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ सकता है, और ये जुड़ा है रूस से तेल खरीदने से। अमेरिका में एक नया बिल आया है, रशिया सैंक्शंस एक्ट ऑफ 2025, और इसके तहत रूस से खरीदे गए सामान, खासकर तेल पर 500% का टैरिफ लग सकता है। सोचिए जरा, 500%। अब हम तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से काफी सस्ता तेल खरीदते हैं, तो जाहिर है ये बिल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से हटकर अपने देश की बात करते हैं। देखते हैं भारत में क्या बड़े और जरूरी बदलाव हो रहे हैं। तेलंगाना से एक बड़ा अपडेट है। वहां स्थानीय चुनावों के लिए जो 2 बच्चों वाला नियम था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। जी, ये कानून 1994 से चला आ रहा था। अब इसे हटाने का फैसला काफी अहम है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के नियम नहीं बदल रहा, बल्कि ये भी दिखाता है कि समाज बदल रहा है। वहां फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहे हैं। और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक सुधार की बात करते हैं, जिसने भारत के एनर्जी सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। शांति बिल अब एक कानून बन चुका है। और ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि पहली बार भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल करना। यह भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ओके, तो पॉलिसी और कानूनों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, स्पोर्ट्स में और उसके बाहर भी। सबसे पहले हमारी बैडमिंटन स्टार PV सिंधु। उन्होंने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस बार कोर्ट के बाहर। उन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। मतलब अब वो पूरी दुनिया के बैडमिंटन प्लेयर्स की आवाज बनेंगी और खेल से जुड़े बड़े फैसलों में भी शामिल होंगी। जबरदस्त। और अब एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और जुनून की मिसाल है। ये हैं काम्या कार्तिकेयन। सिर्फ 18 साल की उम्र में काम्या ने इतिहास रच दिया है। वो बर्फीले अंटार्कटिक में स्कीइंग करके साउथ पोल तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। सोचिए, माइनस टेम्परेचर और मुश्किल हालात में लगभग 115 किलोमीटर की स्कीइंग। कमाल है। चलिए अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं और फिर वापस धरती पर आते हैं, साइंस और नेचर से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों के लिए। 3 जनवरी 2026 को आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखा। सुपर मून। ये नॉर्मल फुल मून से 14% तक बड़ा और कई ज्यादा चमकीला था। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा तब होता है जब चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए धरती के सबसे करीबी पॉइंट पर आ जाता है, जिसे पेरिजी कहते हैं। और जब इस पॉइंट पर फुल मून होता है तो वो हमें सुपर मून के रूप में दिखाई देता है। अब आसमान से उतरकर भारत के जंगलों में चलते हैं, जहां एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही दुर्लभ खोज हुई है। कर्नाटक में एक अनोखे रंग का तेंदुआ देखा गया है। इसे सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया है। इसका रंग हल्का पिंक या लाल जैसा है, जिसे स्ट्रॉबेरी लेपर्ड भी कहते हैं। इसकी वजह एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है, जिसे एरिथ्रिज्म कहते हैं। भारत में ऐसा तेंदुआ दिखने का ये सिर्फ दूसरा मामला है, और इसका नाम कर्नाटक की चंदन की विरासत को सम्मान देने के लिए रखा गया है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, तो चलिए एक फास्ट रिकैप करते हैं वो सारे की पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है।
याद रखने वाली बातें क्या हैं? यूएस से 66 संगठनों से बाहर, रूसी तेल पर 500% टैरिफ का खतरा, तेलंगाना में 2 बच्चों का नियम खत्म, न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खुला, पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की नई चेयरपर्सन, काम्या कार्तिकेयन का साउथ पोल का रिकॉर्ड, सुपर मून जो 14% बड़ा दिखा और कर्नाटक में मिला दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। हमेशा की तरह अपडेटेड रहिए, सीखते रहिए और अगले महीने के अपडेट्स के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली बार।